हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ 3 मंथ बोर्ड स्ट्रेटजी। क्योंकि अब आपके बोर्ड में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, 3-4 महीने आपके पास रह गए हैं मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, फिर बोर्ड्स की डेट शीट आएगी, देन बोर्ड्स आपका शुरू हो जाएगा और उस टाइम आपको रिवीजन करना है। तो मोटे मोटे अगर मैं बोलूँ तो 3 महीने आपके पास अच्छे से बचे हैं अब पढ़ाई करने के लिए। तो अब ये जो 3 महीने हैं आपको बहुत अच्छे से अब पढ़ाई करना पड़ेगी। आप पढ़ाई करेंगे हम कैसे और क्या अप्रोच रखना है ये 3 महीनों में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करें तो मैं 2 कैटेगरी में बच्चे मिलेंगे जिन्होंने अपना सिलेबस अभी अच्छे से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। कुछ बच्चे तो उसमें ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा और कुछ अपने रेगुलर वे में पढ़ाई करते हुए कंप्लीट करते हुए अपना सिलेबस चल रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे सोच रहे होंगे अब ये लास्ट 3 महीनों में हमें क्या करना है। बाकी जो दूसरे हमारी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, लाइक थोड़ा बहुत पढ़ा है, रेगुलर वे में पढ़ा है पर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो इस टाइप के बच्चे में मिलेंगे। तो दोनों के लिए मैं आपको अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि जिसने पढ़ाई करी और जिसने नहीं करी उन सब के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो दोनों के लिए लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी मैं अलग अलग बताऊंगी। तो जो आपका पार्ट होगा उसको आप जो है सुन लेना और बाकी जो है दूसरे वाला पार्ट को आप स्किप कर देना। पहले उन बच्चों पे आते हैं जो रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले तो ये बहुत अच्छी बात है और आप सब एक एप्रिसिएशन डिजर्व करते हो कि आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मैं बोलूँगी आपको आगे भी ऐसे ही पढ़ते हुए जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस ऐसे ही पढ़ते जाओ। अब आपको जो है ऐसी जो है पढ़ाई करते जा रहे हो करते जाओ, बस आपको कुछ चीज़ें अब करनी है। दैट इज सैम्पल पेपर्स हो गए या प्रीवियस ईयर पेपर्स अब आपको सॉल्व करने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बोलूँगी कि आप सैम्पल पेपर्स के लिए कोई बुक बाय कर सकते हो। मैंने बताया ओसवाल बुक्स जो है वो आपके लिए अच्छे, उनके सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हो। मैंने भी प्रीवियस ईयर में वही बाय करी थी। बाकी मैंने आपके लिए एक बुक भी बताई थी आपको 1-2 वीडियो पहले कि आप ये बुक बाय कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में जो है आपके इस टाइम जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको उसके अकॉर्डिंग उस बुक के अंदर मिलेंगे। तो वो बुक भी आप बाय कर सकते हो जो मैंने 1-2 वीडियोस पहले बताई थी। तो वो बुक जाके आप बाय कर सकते हो। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको उस बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वो बुक भी आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई दूसरी खरीदनी है जैसे ओसवाल की सैम्पल पेपर्स बाय कर लो या फिर एडू कार्ड के बाय कर लो, जिसका मर्जी आपको सही लग रहा है वो आप बाय कर लो। और उसके बाद आपको मेनली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो बुक लो और उससे जो है टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो टाइमर लगा के, या प्रीवियस ईयर पेपर्स को टाइमर लगा के सॉल्व करो। और उसके बाद खुद एज अ टीचर उस जो आपने सॉल्व किया है उसको चेक करो। सबसे ज़्यादा चाहे थ्योरी सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें ना करो, पर अकाउंट्स में ये करना ज़रूर कि सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर एक निकालना, उसको पूरा सॉल्व करना, उसके बाद खुद आंसर से मिला के चेक करना, अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देना, फिर देखना आपके 80 में से कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। और फिर आपको ये जब आप ऐसे अकाउंट्स की तैयारी करोगे ना, जब ऐसे सैम्पल पेपर्स करोगे, कम से कम अगर आपने अकाउंट्स की अगर आपने बुक ली है उसके अंदर से आपने ऐसे करके 4-5 सैम्पल पेपर्स भी आपने ऐसे सॉल्व कर लिए ना, तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपके कौन सा वीक टॉपिक है। तो उस वीक टॉपिक की और वो टॉपिक जहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। तो आपको ये जो सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स है इनसे आपका वीक पॉइंट पता लग जाएगा। आपको पता लगेगा किधर मैं गलती कर रही हूँ, तो वो जहाँ पे आप गलती कर रहे हो उस जगह की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और उसको इम्प्रूव करने की आपको कोशिश करनी है। दूसरी चीज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अकाउंट्स के, तो लिख के करो। तो बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, फिजिकल है, इंग्लिश है। तो इनके आपको सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, तो इनके सैम्पल पेपर को लिख के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके सैम्पल पेपर की बुक लेना, सैम्पल पेपर को खोलना, उसमें क्वेश्चन आप देखना, फिर उस क्वेश्चन का अपने माइंड में आंसर बनाना, फिर उसके बाद उसके जो सोल्यूशंस आपको सैम्पल पेपर बुक के अंदर दे रखे होंगे वहाँ से सोल्यूशन से पढ़ना और देखना जो आपने सोचा था वैसा आंसर में मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो उधर से आंसर को एक बार रीड कर लो कि क्या क्या है इस आंसर में। तो ऐसे ऐसे करके आपको सैम्पल पेपर्स जो है थ्योरी के सॉल्व करने हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ो और वहाँ से आंसर देखो कि
आपका सोचा हुआ आंसर वहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो एक बार वहाँ से आंसर को रीड कर लो और पढ़ लो उस क्वेश्चन को। आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप रिवीजन करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ तो आपके बोर्ड में पक्का अच्छे मार्क्स ही आएंगे। अब आते हैं उन बच्चों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो देखो मैं बोलूँगी कि अभी आपने प्रीवियस मंथ जो है अपने बेकार कर दिए या फिर जो भी करा है आपने, प्लीज़ उसके चीज़ के लिए आप जो है रिग्रेट मत करो। आप जो है अब आगे की पढ़ाई आप बहुत अच्छे से करो। अब ये जो 3-4 महीने आपके पास है ना बोर्ड तक, प्लीज़ उसमें अपना बेस्ट दो अब आप, ताकि जो एक अच्छी परसेंटेज आप स्कोर कर सको। और अभी भी आप अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, इवन 90% से ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो, बस आपको भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि सबसे पहले अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट कर लो कि हर सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है। देन उसके बाद अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाओ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से अपने टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और वो शेड्यूल आप जब खुद बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको शेड्यूल बना के दे दूंगी वो आपसे फॉलो ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुद ही शेड्यूल बनाओ और खुद उस शेड्यूल को फॉलो करो। मैं आपको प्लानर पहले देती थी क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास मंथ ज़्यादा थे, 7 to 8 मंथ्स थे, तो मैंने प्लानर आपको बना के दे दिया। बट मैं आपको प्लानर बना के दे दूँ और वो आप फॉलो ना कर पाओ तो फिर वो क्या फ़ायदा प्लानर बनाने का। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग प्लानर बनाओ, जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानर बनाओ जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। देखो अब मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अब डिटेल लेक्चर्स तो देखने की बात ही नहीं रही कि डिटेल में लेक्चर देख रहे हो, डीप में एकदम स्टडी कर रहे हो। वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू अपने चैप्टर्स को पहले यूट्यूब से पढ़ो, उसके बाद खुद उन चैप्टर्स को बुक से रीड करो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वाले हैं। अकाउंट्स में भी आप वन शॉट लेक्चर्स देखो, उसके बाद आप अपने अकाउंट्स में जो है सॉल्व करने लग जाओ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने शुरू कर दो बुक के थ्रू। नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब की हेल्प देखो लो और क्वेश्चंस को सीखो और फिर सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब अकाउंट्स में जो है आपकी बुक में ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इतने क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाले अब तो। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ऑफ दी पार्टनरशिप बुक की मैंने बनाई हुई है। बाकी 2 बुक की भी मैं जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगी, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो। या फिर ऐसे क्वेश्चंस करो जो आपको थोड़े नए टाइप के लग रहे हैं या फिर थोड़े मुश्किल लग रहे हैं ना, वो वाले क्वेश्चन उठाओ और वो वाले क्वेश्चंस को करो। सारे क्वेश्चन अब आप नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा 70-80 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो वाले क्वेश्चंस आप जो है अकाउंट्स की बुक से करोगे। और मैंने अकाउंट्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाई है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा करने हैं। तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी। तो उस वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि 100% गारंटी है उस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो वो वाले क्वेश्चन और उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और बुक के सारे क्वेश्चन मत करो, स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मेन क्वेश्चन हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, जो नई टाइप के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो मैंने अकाउंट्स का आपको बता दिया। बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करो सबसे ज़्यादा। चैप्टर पढ़ना बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ईजी है। वन शॉट लेक्चर देखो, चैप्टर को समझो, रेफरेंस बुक से चैप्टर को रीड करो और एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर रीडिंग कर लेना चैप्टर की। उसके बाद सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आप रजत अरोड़ा सर के लेक्चर देखो, मैं तो बोल रही हूँ कि उनके बेस्ट है इकोनॉमिक्स के लेक्चर, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने शॉर्ट नोट करके एकदम चैप्टर्स आपको समझा रखे हैं, तो वहाँ से समझो। इंडियन इको के चैप्टर्स के वन शॉट देखो, खुद इंडियन इको की बुक से चैप्टर्स को रीड करो और उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। अब एक तरीके से स्मार्ट स्टडी अप्रोच करके बैठो। एक चैप्टर को 10-10 घंटे 12-12 घंटे लेके नहीं बैठना। एक चैप्टर को 1-2 घंटे में कंप्लीट करना है, फिर दूसरे चैप्टर पे जंप करना है और फिर रिवीजन भी करना है आपको। तो एक हफ्ते में जितना भी पढ़ाई करो उसका सैटरडे संडे में रिवीजन करो। एक हफ्ते में जितनी भी पढ़ाई करो फिर उसका सैटरडे संडे में रिवीजन करो। तो ऐसे रिवीजन करते हुए भी चलो। और आप जो है अब नोट्स बनाने का कोई टाइम नहीं है, तो सजा वजा के नोट्स कोई मत बनाना और फालतू में लिखे जा रहे हो, कुछ नहीं लिखना। बस एक स्मार्ट स्टडी करनी है जहाँ पे आपको अपने यूट्यूब के थ्रू हेल्प लेनी है, अपनी बुक के थ्रू हेल्प लेनी है
और बस इस चीज़ के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर आपके पास जितना भी टाइम बच जाएगा, डोंट वरी, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सैम्पल पेपर्स जो है वो सॉल्व करने हैं। तो पहले अभी अपना सिलेबस कंप्लीट रखना आपका टारगेट है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होते ही देन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना, और उसके बाद आप जो है फुली रेडी हो जाओगे फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। बोलूँगी देखो, अकाउंट्स रोज करनी है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को ऑल्टरनेटिव डेज में आप रख सकते हो, और फिजिकल हो गई या इंग्लिश हो गई, ये वाले सब्जेक्ट्स आप 2-2 दिन छोड़कर कर लो। जैसे मंडे ट्यूसडे आपने नहीं करी, फिर वेडनेसडे कर ली, थर्सडे फ्राइडे नहीं करी तो सैटरडे आपने फिजिकल और इंग्लिश को उठा लिया, या फिर आप एक दिन फिजिकल कर लो, एक दिन इंग्लिश कर लो, वो आपके ऊपर है। बट अकाउंट्स रोज करना ये मैंडेटरी है आपके लिए। एक अब जो है अपना ऐसे शेड्यूल बना लो कि सुबह सुबह जल्दी उठ के या तो पढ़ लो या फिर रात को लेट नाइट पढ़ लो, ताकि आपका ज़्यादा अच्छे से सिलेबस कवर हो जाए शांति में, बढ़िया से, बिना डिस्टर्बेंस के। तो या तो रात को लेट नाइट सो या फिर सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे अपनी पढ़ाई करो, तो तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2K सब्सक्राइबर्स के मैं बहुत क्लोज हूँ, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।